खबर हिमाचल से, जहां पर बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सिराज से जयराम और मंडी से अनिल शर्मा कैंडिडेट। प्रेम कुमार धूमल का पत्ता कटा। आपके प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द जारी होगी। आप जल्द ही जारी कर सकती है दूसरी सूची। 20 सितंबर को 4 प्रत्याशियों की पहली सूची की थी जारी। मनीष ठाकुर पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी। हिमाचल में कांग्रेस के 46 उम्मीदवार घोषित, 7 पूर्व मंत्री और 19 विधायकों को टिकट। शिमला शहरी समेत 22 सीटें रोकी गईं। हिमाचल में कांग्रेस के 46 उम्मीदवार घोषित। इस खबर पर हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, लिस्ट जारी कर दी गई है, अब क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि अब प्रत्याशियों के बीच में किस तरह से अब घमासान होगा, चुनावी रणनीति तैयार होंगी, चुनावी सभाएं होंगी, किस तरीके की तस्वीर देखते हैं हिमाचल की? विनोद जी। अगर बात हिमाचल के चुनाव की बात करें तो हिमाचल का जो चुनाव है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। खासकर जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सत्ता संभाली और पंजाब के अंदर एक इतिहास रचा है, तो कहीं ना कहीं इसने हिमाचल हिमाचल पर फोकस किया, हिमाचल के साथ गुजरात पे किया है। क्योंकि गुजरात का चुनाव अभी बाद में है, तो उससे पहले हिमाचल पर जो फोकस किया जा रहा है, तो हिमाचल के अंदर पहले टक्कर मानी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, परंतु अब तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी वहां पर दर्ज दाखिल किया और चुनाव प्रचार किया, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। और खासकर बात कर जयराम ठाकुर को इस बार सिराज से टिकट ले दिया गया, और सिराज उधर ठीक उनके जो विपरीत बात कांग्रेस की बात करें, चेतराम होंगे, चेतराम ठाकुर जो कांग्रेस के होंगे, दोनों के बीच मुकाबला है। चेतराम ठाकुर जयराम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है बहुत कठिन बताया जा रहा है, खासकर जयराम ठाकुर के लिए, क्योंकि एक तीसरा पार्टी का आना और खासकर पड़ोसी राज्य में इतिहास रखना आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं हिमाचल के अंदर वो कुछ ना कुछ तो वोट बैंक खत्म करेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी विनोद जी, तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया। अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी पहले ही लिस्ट में 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। अभी दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, तो दूसरी लिस्ट आने के बाद की तस्वीर क्या होगी वहां की, हिमाचल की? विनोद जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, 20 सितंबर को 4 प्रत्याशियों की सीटें जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस बार उन्होंने दूसरी जो लिस्ट है वो कल जारी कर दी थी, जिसके अंदर कुछ प्रत्याशी उन्होंने अभी घोषित किए। बाकी जो लिस्ट आने वाली है वो 2 से 3 दिन की आएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है या अरविंद केजरीवाल बात करें, तो ये आपस में इनकी बैठक के लिए एक अंदरूनी जो बातचीत चल रही है, खासकर उन कैंडिडेट के साथ जो हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे। धालीवाल जो है उन्होंने भी कुछ शिक्षा मंत्री है पंजाब के, उन्होंने भी कुछ उम्मीदवारों से बातचीत की है, उनसे उसका डाटा लिया है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कहाँ पे सटीक बैठेगा, कहाँ पर नहीं। एक तरह से बात कीजिए 2 से 3 बार आम लोगों से भी बात करी है कि भाई आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, क्या किस तरह की यहाँ पे जरूरत है, क्या चीज किस तरह की जो मौजूदा सरकार ने क्या क्या खामियां रही है उसको लेकर भी कौन किस तरह के मतलब बात की जाए तो किस तरह की उम्मीदवार जो बिल्कुल अपने बैकग्राउंड की बात करें उस उम्मीदवार की, तो साफ छवि का होगा, साफ दावे जो पेश करेगा उन सरकार के जो एक बात की जाए जो खुद अरविंद केजरीवाल गए थे और उन्होंने गारंटी योजनाएं दी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं जो साफ छवि के होंगे, दमदार होंगे और बेदाग होंगे। जी विनोद जी, बीजेपी पार्टी सबसे आगे प्रत्याशियों की सूची जारी करने में दिख रही है। 62 प्रत्याशियों की सूची यहां जारी की है बीजेपी ने, तो वहीं कांग्रेस 46 सीटों पर जारी की है। तो क्या कांग्रेस को उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, या छानबीन सोच समझकर फैसला लेगी कांग्रेस बाकी सीटों पर? कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर काफी समय से माथापच्ची चल रही थी, क्योंकि कुछ उनके जो मौजूदा विधायक है या जो कुछ पुराने विधायक है जो दावे कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट पे 4 उम्मीदवारों ने दावा पेश किया था, तो कांग्रेस का जो मंथन है वो दिल्ली में भी जारी रहा, हिमाचल में भी जारी रहा, और खासकर बात करें हरियाणा में 1-2 बार मीटिंग भी जरूर हिमाचल के कांग्रेस के जो लीडर है उनकी हुई थे। तो कहीं ना कहीं अंतिम जो फैसला है वो सोनिया गांधी के हाथ में है। तो इसी यही कारण है कि एक ही सीट पर 4-4 6-6 लोगों का दावा करना, और किस तरह से चुनाव को देखा जा रहा है कि आखिर आने वाले समय में अगर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है उसको देखते हुए कैसे उम्मीदवार कांग्रेस लाएगी,
क्योंकि कुछ ही एक या दो राज्य रह गए कांग्रेस के पास, और यह भी राज्य ना छिन जाए या दोबारा से कांग्रेस यह राज्य वापस, इसकी जो वोटों की संख्या है या इसके कैंडिडेट के अंदर जो बहुमत है जो वोटों का, वो कितना आएगा कितना नहीं, उसको देखते हुए ऐसे कैंडिडेट लाए जा रहे हैं जो शायद अपनी चुनाव जो इस जीत को दर्ज करे विधानसभा में, और शायद हो सके तो वो कोशिश प्रयास यही है कि वो हिमाचल का बीजेपी से पलट मार करते हुए कांग्रेस सत्ता में आ जाए। जी विनोद जी, अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में जाकर एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? बिल्कुल, स्टार प्रचारक की बात करें हिमाचल के अंदर तो बीजेपी के पहले स्टार प्रचारक है। कुछ समय पहले से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपनी कमान संभाली थी, और पहले भी कई योजनाओं को परियोजनाओं को, चाहे एम्स की बात करें चाहे वंदे भारत की बात करें, तो इनको कहीं ना कहीं ये हिमाचल वासियों को सौगात दे चुके हैं, और आने वाले समय भी खुद स्टार प्रचारक के रूप में मोदी रहेंगे। और कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा, चाहे एम्स की बात करें चाहे और परियोजनाओं की बात करें, सड़क योजनाओं की बात करें, क्योंकि एक हिमाचल का पंचकुला से बात करें, पंचकुला पिंजौर से एक बद्दी के लिए एक नया रोड जो है वो हिमाचल वासियों के लिए बिल्कुल 4 लाइन्स की बात करें, उसका भी उद्घाटन, परियोजना का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा बीजेपी को जरूर होगा। विनोद जी, जैसा कि हिमाचल में होता रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सत्ता में आती रही है, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी हिमाचल की, कि जिस तरह से बीजेपी ने अन्य राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा? हम उदाहरण के तौर पर यूपी की बात करें तो यूपी में लगातार दूसरी बार योगी सरकार काबिज हुई, उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस बार का इतिहास भी हिमाचल में बीजेपी दोहराएगी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से जयराम ठाकुर हिमाचल के अंदर चाहे वो परियोजनाओं का उद्घाटन करते रहे हो, चाहे समय समय पर आम लोग के बीच जाते रहे हो और खासकर ऐसी समस्याओं को सुलझाते रहे हो, चाहे वो वन पेंशन की बात हो या कुछ और चीज की बात हो, तो कहीं ना कहीं अगर जो सर्वे की बात करें, खुद हम लोगों ने भी जाके देखा है, तो आम जनता का जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है, रुख ज्यादा है। तो इस तरह के लोग परेशान नहीं है, भले ही पार्टियां जो मर्जी दावे करे, जो मर्जी बात करे, परंतु कहीं ना कहीं जयराम सरकार से लोग खुश भी है, और हो सकता है क्या रिपीट ये सरकार बीजेपी कर सकती है। जी विनोद जी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हिमाचल चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद उन्होंने अब पंजाब पर भी कब्जा कर लिया है, तो क्या अब तीसरे राज्य पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है? यहाँ पर भी क्या आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी की बात करें, पिछले कुछ समय पहले, महीने पहले बात करें, तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने कमान जरूर संभाली थी हिमाचल के अंदर, परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि उनका फोकस ज्यादातर पंजाब गुजरात के ऊपर है। शायद वो हिमाचल को उस नजरिए से नहीं देख रहे। फिर भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की बात करें, वो छेद जरूर करेगी कांग्रेस के पाले से, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जहां भी आपने देखा होगा, चाहे वो हिमाचल के पंजाब के अंदर हो चाहे कहीं और हो, उसने हमेशा कांग्रेस की वोट को काटा है। और यही कारण देखने को हमें मिल रहा है हिमाचल के अंदर, क्योंकि हिमाचल के अंदर कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक कम होगा वो कांग्रेस का होगा, और बीजेपी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा जाएगी। जी विनोद जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जिस तरह से हिमाचल में ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के दौरे, रैलियां, वंदे भारत ट्रेन, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी पूरी कमान सौंपी गई हिमाचल के चुनावों को लेकर, तो क्या बाकी पार्टियों की बात करेंगे, कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि पीछे नजर आ रही है, तो क्या ये ताबड़तोड़ जो प्रधानमंत्री का दौरा है, अनुराग ठाकुर का दौरा है, तमाम जो स्ट्रेटजी हैं, क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ने में कारगर साबित होंगी या नहीं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, और इससे पहले भी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे कहीं और भी विधानसभा के चुनाव हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हैं, और जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभालिया और स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि जो वोट मिलती है खासकर नरेंद्र। चलिए विनोद जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता, जो कि हिमाचल चुनाव से एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, जहां पर तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो वहीं कांग्रेस ने 46 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी।